मैंने निर्णय लिया कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। पहला अटेम्प्ट के अंदर मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो सिर्फ मैं नहीं टूटा, मेरा पूरा परिवार टूटा। 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, उम्र भी थोड़ी सी बढ़ रही थी। यही दिमाग में चलता रहता था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने ये फैसला किया कि ज़िंदगी एक ही है, अगर रिस्क लेना है तो आज लेने की घड़ी है। और उस समय एक क्षण मेरी ज़िंदगी का ऐसा आया कि जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत है। इस साल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में मुझे 72nd रैंक मिला है और आईएएस में चयन हुआ है। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी स्टोरी, आपके साथ शेयर करूंगा अपनी सक्सेस स्टोरी, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कैसे एक गली बॉय से मैं आईएएस बना। तो दोस्तों बात ऐसी है, जब मैं अपने बचपन के अंदर था तो एक सवाल जो अपने माँ बाप, टीचर्स, आसपास के दोस्त सब एक ही सवाल पूछते थे कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। तो ये जब सवाल मुझे पूछा जाता था तो हमेशा मेरा एक ही जवाब होता था कि मुझे बड़ा ही नहीं होना है, मुझे बचपन में ही मज़ा आ रहा है और मुझे बाकी जो भी चिंताएं हैं जो फ्यूचर के अंदर देखनी होती है उसको देखना भी नहीं है। तो जब इस तरीके के बचपन से मैं गुजरा और जब अपने युवावस्था के अंदर आया तो 12th क्लास के एंड होने के बाद में मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती आई कि अब क्या। तो उस समय के अंदर मैंने जो फैसला लिया वो ये लिया कि भीड़ चाल जिस तरफ चल रही है उसी तरफ चल पड़ो। तो यूँ हुआ कि जब मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया तो इतनी अच्छी रैंक भी नहीं आई, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई करने चला गया NIT राउरकेला में, उड़ीसा में। अब वहाँ जाकर हज़ारों की भीड़ के अंदर मैं खो सा गया और उस समय एक क्षण मेरी ज़िंदगी का ऐसा आया कि मैं घर वापस चले जाऊँ, कहीं कुछ छोटे मोटे जोधपुर के ही किसी कॉलेज के अंदर मैं अपना दाखिला करवा लूँगा और वहीं पे कुछ ना कुछ अपना कर लूँगा। तो जब ऐसा सिचुएशन मेरे सामने आया, ऐसी सिचुएशन जब मैंने अपने कॉलेज में फेस की कि फाइनल ईयर चल रहा था और कैंपस प्लेसमेंट्स भी हो रहे थे, जॉब लगाना मुझे ज़रूरी थी क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो जॉब भी ज़रूरी था। तो उस समय के अंदर जॉब भी मेरा हो गया क्योंकि उस समय मैंने मेहनत की और जॉब भी मेरा लगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी मुझे देना है। कभी मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि आईएएस बनना है। लेकिन जब फाइनल ईयर के अंदर आया तो सीनियर्स के द्वारा ये पता लगा कि आईएएस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आप समाज की सेवा कर सकते हो, अपने देश की सेवा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड को देख के मुझे कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं आईएएस जैसा कठिन एग्जामिनेशन पास कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरा कोई अच्छा बैकग्राउंड था, ना घर वाले या फिर कोई रिश्तेदार सिविल सर्विसेज में थे पहले से, ना ही कोई रिच बैकग्राउंड था और ना ही कोई एकेडमिकली साउंड बैकग्राउंड था। बिकॉज कॉलेज के अंदर ही मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर मैं फेल भी हुआ, लेकिन फिर भी सपना मेरा बस यही था कि किसी तरह मेहनत करके मैं बन जाऊंगा, मुझे बस मौका मिलना चाहिए। तो जब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो अपने अंदर तो मैंने ठान लिया था, लेकिन सबसे जो ज़रूरी था वो था कि घर वालों की मंजूरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िंदगियाँ निर्भर हैं। इसीलिए जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो कॉलेज ख़त्म होने से ज्वाइनिंग के बीच में कुछ समय था और उस समय अपने घर में मैं था, तो मैंने ये विचार जो था अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि बेटा तुम्हें जो करना है वो करो, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। तो उस समय मैंने ये फैसला किया कि ज़िंदगी एक ही है, अगर रिस्क लेना है तो आज लेने की घड़ी है, क्योंकि आज मैं यंग हूँ, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं सक्सीड भी हो जाऊँगा। लेकिन अगर आज मैंने ये मौका मिस कर दिया तो आज से 15-20 साल बाद भले ही मेरे पास पैसा हो, लेकिन मैं हमेशा इस डिसीजन को रिग्रेट करूँगा कि उस समय मौका था, गाड़ी सामने थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया। तो उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। अपना सामान बांधा, दिल्ली के लिए निकल गया। जब दिल्ली गया तो दिल्ली के अंदर लाखों की भीड़ मैंने देखी, हज़ारों की भीड़, इधर से उधर बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग्स के अंदर जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं। तो जब इतनी भीड़ मैंने देखी, इतना कंपटीशन मैंने देखा, तो ये मेरा लाइफ का एक बहुत ही उद्भुत अनुभव था, क्योंकि मैंने ऐसा कंपटीशन, ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी कि इतने सारे लोग एक चीज़ के पीछे
इतनी ज़्यादा शिद्दत से, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद इस एग्ज़ाम को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा तो बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ जाके भी मैं एक डिप्रेशन में गया थोड़े समय के लिए। लेकिन उस समय मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं यहीं से अगर वापस चला गया तो ज़िंदगी में मेरे पास में अपने आप को मैं आईने में नहीं देख पाऊँगा। हमेशा मैं यही देखूँगा कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक डरपोक इंसान हूँ, और इसीलिए छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये मैंने उस समय निश्चय कर लिया था। आया हूँ तो एक अटेम्प्ट पूरी मेहनत के साथ दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसी अटेम्प्ट के अंदर इस एग्ज़ाम को पास करूं। तो इस कॉन्फिडेंस से मैंने इस प्रिपरेशन की स्टार्ट की। जो भी निराशा के भाव आते थे उनको मैंने हटाया, और मैंने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया कि मेहनत पूरी रखनी है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब मैंने उस क्षण के अंदर अपने आप को ऊपर उठाया तो हमेशा एक ही चीज़ सामने थी कि बस मेहनत करनी है, कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। तो उस समय मेहनत की, लेकिन पहला अटेम्प्ट के अंदर मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा झटका था मेरे जीवन का, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को मैं क्लियर करने का सपना देख रहा था उसके पहले ही पड़ाव के अंदर मुझे विफलता मिली। और इतनी बड़ी विफलता, क्योंकि यूपीएससी में जब आप फेल होते हो तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फेलियर होता है। यूपीएससी में पास होना तो बहुत बड़ा सक्सेस होता ही है, लेकिन उसमें फेल होना उससे भी बड़ा एक सेटबैक होता है इंसान के जीवन के अंदर। तो जब मैं फेल हुआ तो फिर से वही लोग, जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम चले गए हो दिल्ली में, इतना सब कुछ छोड़ के, इतना अच्छा जॉब लगा था उसे भी छोड़ के चले गए हो, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उन सबको मैंने एक ही जवाब दिया कि अपना भी टाइम आएगा और मेहनत करूँगा, इस एग्ज़ाम को पास करूँगा। मैंने उसी समय सोचा कि नहीं, फिर से उठना है, जो गलतियां की उन्हें सुधार करना है और आगे बढ़ना है, इस एग्ज़ाम को तो क्लियर करके रहूँगा। तो उसमें मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया, कहा कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट में क्लियर करना तो यूपीएससी बहुत मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, तुम अपनी गलतियाँ सुधारो और हो सकता है कि दूसरे अटेम्प्ट के अंदर तुम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। तो जब मैंने अपने दूसरे अटेम्प्ट की शुरुआत की तो हमेशा मैंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि जो गलतियां मैंने पहले अटेम्प्ट के अंदर की उनको मैंने हटाया, और उसके बलबूते पे अपना सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया और सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक भी पहुंचा। अब इंटरव्यू के स्टेज पे आप जब यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो यूपीएससी का इंटरव्यू एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है और इतना हवा है यूपीएससी इंटरव्यू का। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, इतना लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पजल्स भी पूछी जाती है। तो इतना हवा था कि कहीं ना कहीं मैं नर्वस होते जा रहा था, क्योंकि बहुत कुछ मैंने दांव पे लगाया हुआ था। तो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा नर्वसनेस मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, और हमेशा यही दिमाग में चलता रहता था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो जब ये भाव मेरे दिमाग के अंदर आता था तो हमेशा मैं यही सोचता था कि यूपीएससी का इंटरव्यू एक बार क्लियर हो जाए, कोई भी सर्विस मिल जाए, किसी की तरह मैं कहीं ना कहीं किसी सर्विस के अंदर आ जाऊं, उसके बाद मैं आईएएस के अंदर आगे अटेम्प्ट देके आ जाऊंगा। लेकिन जैसा कि किस्मत को मंजूर था, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, बहुत कम नंबर मिले, और वो इसलिए मिले, कॉन्फिडेंस तो मैंने ऊपर ऊपर बनाया हुआ था लेकिन अंदर से मैं कमज़ोर था, अंदर से मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं था, इसीलिए मैं फेल हुआ। इसीलिए क्योंकि जब मैं खुद की गारंटी नहीं ले पा रहा, जब मैं खुद पे विश्वास नहीं है, तो जो लोग मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, एक ज़िले का भार मेरे पे होगा, तो उन लोगों को मेरे पे कैसे विश्वास होगा। तो इसीलिए मैं इंटरव्यू में फ़ेल हुआ, लेकिन उस फेलियर से मैंने सीखा, और ये सीखा कि मैंने पहले ही अपने आप को हरा दिया था ये सोच के कि नहीं होगा तो क्या होगा। पहले से ही नेगेटिव माइंडसेट के अंदर चल रहा था, इसीलिए मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो जब रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, उस समय आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब फाइनल रिज़ल्ट आता है यूपीएससी का, जब आप इंटरव्यू देने के बाद में आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है, एक ख्वाब आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सर्विस आपको मिल जाएगी, आप सिविल सर्वेंट तो कम से कम बन ही जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो सपना मेरा टूट गया और हकीकत से मेरा सामना हुआ, और हकीकत यही थी कि वापस मैं शून्य पे आ गया, क्योंकि फिर से मुझे प्रीलिम्स देना था, और अब
पहले जैसा जोश भी नहीं रहा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, उम्र भी थोड़ी सी बढ़ रही थी और घर वालों का जो सपोर्ट था वो भी थोड़ा थोड़ा अब कम हो रहा था, क्योंकि घर वाले भी सोच रहे थे कि किस कठिन एग्जामिनेशन की चुनौती मैंने ले ली है और क्या पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और कितनी निराशा के साथ मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जब रिज़ल्ट आया तो सिर्फ मैं नहीं टूटा, मेरा पूरा परिवार टूटा और सब लोग निराश हुए, हम सब लोग शायद रोए भी। और जब वो दुख की घड़ी थी उस समय मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पे आके तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है, एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब मेरी माँ ने ये अल्फाज मुझसे कहे तो मैंने सोच लिया कि जो मुझे रोना धोना है वो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन अभी मैं मेहनत करने का समय है, अभी मुझे मौका मिला है और अभी मेरे को ये सब चीज़ें सोचनी नहीं है। और तुरंत मैंने निराशा के भाव को हटाया और अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी। फाइनल रिजल्ट से अगले प्रीलिम्स के बीच में सिर्फ 1 महीने का समय बचा था। उस 1 महीने के अंदर दिन रात मेहनत करके किसी तरीके से मैंने अपना प्री क्लियर किया। जब प्री का रिज़ल्ट आया उसके बाद में, क्योंकि मेरा प्री इतना अच्छा गया नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा यूपीएससी का करियर, प्रिपरेशन का करियर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो जब प्री का रिज़ल्ट आया और मैंने देखा कि मेरा नाम था लिस्ट के अंदर, तो सबसे बड़ी चीज़ जो दिमाग में मेरे आई कि मुझे ये एहसास हो गया कि ये मुझे आखिरी मौका मिला है और इसके अंदर मुझे इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोगों को इतना ज़्यादा चांस नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं जॉब भी नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं अपने ऊपर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्रिएट किए जा रहा था। तो मैंने ये ठान लिया कि अगर मैं अब मेहनत करूँगा तो ऐसी मेहनत करूँ कि दोबारा मुझे इस एग्ज़ाम को देना ना पड़े। तो इस थॉट के साथ में मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। मेंस के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके मेहनत की और मेंस मेरा क्लियर हुआ, बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ। तो जब इंटरव्यू का वक्त आया तो इस बार मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बार मेरा सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि मैं ये जानता था अंदर ही अंदर कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, डेडिकेशन टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, उसके बाद इंटीग्रिटी और एक कंपैशन। तो जब ये भाव मेरे अंदर था तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी इंटरव्यू के बोर्ड के अंदर बैठा होगा मुझे सेलेक्ट नहीं करना चाहेगा। वो मैं ही था जिसने अपने आप को सेलेक्ट करने से रोका। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको सफल बनाने से रोकती है। उस सेल्फ डाउट को मैंने निकाल के बाहर फेंका और जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उस समय मैंने देखा कि लिस्ट में मेरा नाम था, 72 रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी थी, एक साधारण परिवार से, एक छोटे शहर से, एक गली बॉय जो कि अपने गली के अंदर, क्योंकि मैंने अपना सारा बचपन बिताया गली क्रिकेट, गली फुटबॉल और इतने कॉमन बैकग्राउंड के अंदर एक कलेक्टर बनना, एक आईएएस ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था बहुत लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया और तरह तरह के ताने भी मारे। बहुत लोगों ने परिवार को भी परेशान करने की कोशिश की जब मैं अपने स्ट्रगल के फेज़ के अंदर था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है परसिस्टेंस। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, मुझे आईएएस बनना ही था और किसी भी कीमत पे बनना था। और ये नहीं था कि मैं हमेशा यही सोच रहा था कि आईएएस बनना। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेहनत पूरी रखनी है, पूरी निष्ठा से अपना काम करना है और सिलेक्शन तो आज भी मेरे हाथ में नहीं है, कल भी मेरे हाथ में नहीं होगा। तो इस भाव के साथ मैंने अपनी तैयारी की और आज आप सबके सामने मैं एक आईएएस ऑफिसर बना हूँ। तो दोस्तों आप सबसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से था, एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था, परिवार भी मेरा इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आज आपके सभी के सामने एक आईएएस ऑफिसर बना हूँ। तो सिर्फ एक ही चीज़ की बदौलत बना हूँ, परसिस्टेंस। मैंने परसिस्ट किया, हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया और इसी की वजह से आज मैंने अपने सपने को पूरा किया है और इस सपने को मैं जीने जा रहा हूँ। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सपने को कभी मत छोड़िए। आपका सपना आपका है और उस पर सिर्फ आप ही का हक है। उसी को सारी ज़िंदगी जीने के लिए आप अपने आप को समर्पित करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।